हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे लियो टॉल्स्टॉय की एना कैरेनिना के बारे में। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पुराने वीडियोस देखिए, अदरवाइज़ ये वीडियो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो कहानी में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो किट्टी है, किट्टी को एक लड़की मिलती है, इसका नाम है वेरेनका। और वेरेनका को देख के वो बहुत इंप्रेस होती है, क्योंकि वेरेनका ना लोगों की बहुत हेल्प करती थी और उसके थ्रू वेरेनका ने अपने हार्ट ब्रेक को ओवरकम किया था। वेरेनका की लाइफ में ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि एक लड़का उसकी लाइफ में आया था, लेकिन उसने उससे शादी नहीं करी, तो उसका हार्ट ब्रेक हो गया था। और उस गम को ओवरकम करने के लिए वेरेनका ने लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था, तो जिसकी वजह से वेरेनका इस चीज़ से ओवरकम कर गई। उसको एक बड़ा पर्पस मिल गया था लाइफ में। तो किट्टी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। किट्टी को जो व्रोंस्की है उसने छोड़ दिया था, तो किट्टी के साथ भी एक हार्ट ब्रेक वाला इंसिडेंट था। तो किट्टी को लगता है जब वेरेनका इस चीज़ से उभर सकती है, ओवरकम कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं ओवरकम कर सकती। तो वो भी उसी ट्रैक पे चलती है, वो लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर देती है। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो पैटर्न ऑफ फैमिली है उनकी हेल्प करती है। बट बाद में एक चीज़ क्लियर होती है किट्टी को कुछ टाइम बाद, कि वो जो चीज़ें कर रही है वो उसके अंदर से नहीं आ रहा, वो अंदर से उस चीज़ को फील नहीं कर रही है। जैसे वेरेनका ना उसको अंदर से फील करती थी, उसके अंदर जो कॉल थी वो अंदर से आई थी कि उसको जाके लोगों की हेल्प करनी है। बट उसके अंदर वो कॉल है वो अंदर से आ नहीं रही थी। उसको लग रहा था, एक टाइम के बाद उसको लगना स्टार्ट हुआ कि क्योंकि वेरेनका ने ऐसा किया है इसलिए उसको कॉपी कर रही है। या लोग कहते हैं, दुनिया में हर आदमी कहता है कि दूसरों की हेल्प करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ होती है। तो उसने सुन के सबकी बातें और वेरेनका को देख के वो चीज़ करना स्टार्ट किया था। बट वो कॉल उसके खुद के अंदर से नहीं आई थी, अंदर से कॉल नहीं आई थी, सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे उसको लग रहा था ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। इससे क्या होता है, कुछ टाइम के बाद उसका मन हट जाता है इन चीज़ों से बिल्कुल, और वो उसको ये बात समझ में आती है कि ये पाथ उसका पाथ नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टॉल्स्टॉय ने क्या दिखाने की कोशिश करी है, व्हाट टॉल्स्टॉय इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे। टॉल्स्टॉय दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप दूसरों को देख के कोई चीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, या आपको लॉजिकली वो चीज़ ठीक लगती है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो चीज़ ठीक लगती है, तो आप करना शुरू कर देते हैं। बट कभी हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते कि क्या हमारे बहुत अंदर से उस चीज़ की कॉल है कि नहीं है, क्या बहुत अंदर से आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जब तक वो चीज़ बहुत अंदर से नहीं आएगा, तो शुरू में तो हो सकता है आप कर लो दूसरों को देख के, इधर उधर सुन के, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, आप डेविएट होंगे ही होंगे। वही किट्टी के साथ हुआ। ठीक है, खैर यहाँ पे सीन खत्म होता है। अब दूसरा सीन आता है, उसमें बात करता है टॉल्स्टॉय लेविन की। अब लेविन, जैसा कि मैंने बताया, वो कंट्री साइड में रहता है, तो वहाँ पे लेविन के पास में उसका भाई रहने के लिए आ जाता है। लेविन का एक भाई तो निकोले है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ मैं, वो सफ़र कर रहा है, वो बीमार है। एक भाई उसका है सर्गी। ठीक है, अब जो सर्गी है वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, एटलीस्ट लेविन उसको बहुत इंटेलेक्चुअल मानता है, क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसके पास मॉडर्न आइडियाज़ हैं, ही इज़ वेरी एजुकेटेड, इस टाइप का आदमी है। ठीक है, और वेल रिस्पेक्टेड भी है। तो सर्गी उसके पास रहने के लिए आता है लेविन के पास, कंट्री साइड में। तो वो बड़ा खुश होता है लेविन उससे मिलके, और जो सर्गी है उसको लेविन को बोलता भी है कि मैं यहाँ पे भाई तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि शहर की लाइफ से कभी कभी हम लोग थक जाते हैं, तो हम यहाँ रेस्ट करने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेचर बहुत है और नेचर में हीलिंग होती है, रिलैक्स हो जाता है आदमी। तो कहता है मैं रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे आता हूँ जब मैं अपना काम से बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, या मैं जब अर्बन लाइफ मेरे को बहुत ओवरवेलमिंग लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है कि हाँ मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा है अर्बन लाइफ में जी के, सिटी लाइफ को जी के, तो मैं कंट्री साइड में आता हूँ। तो उस समय दिल को सुकून मिलता है, मेरी जो सोल है वो वापस रिप्लेनिश हो जाती है, नरिश हो जाती है। तो इस तरह की बातें सर्गी करता है। तो लेविन कहता है हाँ आपका वेलकम है, मेरे भाई आओ यहाँ पर रहो, और मैं तो चाहता हूँ कि तुम जितने टाइम यहाँ रहना चाहते हो उतने टाइम रहो। ठीक है, तो अब ऐसे वहाँ रहना शुरू होता है सर्गी। तो एक दिन डिस्कशन होता है, और ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे इवेंट है, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो काम के हैं वो मैं उस पर ज़्यादा मैं आप हाईलाइट करूँगा वीडियो में। सब कुछ नहीं कवर किया जा सकता, 1100 पेज की बुक है, हर एक पेज नहीं कवर कर सकता, बट आई विल ट्राई टू हाईलाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द बुक। तो सर्गी उसको बोलता है लेविन को कि तुम यहाँ पे जो लोकल मीटिंग्स होती हैं, जो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तुम उनकी मीटिंग्स पे जाते नहीं हो, जबकि तुम यहाँ पे बहुत वेल्दी हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम चेंज ला सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास देखो यार, ऑब्वियसली तुम्हारे पास वेल्थ है, तो वेल्थ है तो तुम लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो तुम्हें जाना चाहिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो मीटिंग्स होती हैं, लोकल जो लेवल पे
एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी मीटिंग्स तुम जाते क्यों नहीं हो? जाओ ना वहाँ पे, तुम्हारी ज़रूरत है वहाँ पे। सर्गी उसको ऐसा बोलता है। तो लेविन कहता है मुझे लगता नहीं है, मैं पहले वहाँ पे जाके देख चुका हूँ, मुझे लगता है सिर्फ टाइम बर्बाद होता है मेरा, उससे मुझे कोई बहुत पर्सनल गेन हो नहीं रहा, पर्सनल लेवल में मुझे कोई अपलिफ्टमेंट महसूस नहीं होती। तो सर्गी कहता है बहुत चीज़ें आपको अपने पर्सनल लेवल के लिए नहीं करनी होती, बहुत चीज़ें आपको कम्युनिटी के लिए करनी होती है, लार्जर गुड के लिए करनी होती है, तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो लेविन कहता है क्या लार्जर गुड, बताओ मुझे, किस लार्जर गुड की बात कर रहे हो तुम सर्गी? सर्गी कहता है कि तुम्हारे यहाँ कंट्री साइड में बहुत एसेंशियल चीज़ों की अभी कमी है। लेविन कहता है जैसे? तो सर्गी कहता है पहली चीज़ जो मैं नोटिस करी है, यहाँ एसेंशियल मेडिकल हेल्प नहीं है, जो एसेंशियल मेडिसिन होती है, मेडिकल हेल्प चाहिए, वो यहाँ पे पूरी तरह से नहीं है। और सेकंड वो कहता है यहाँ पे जो एजुकेशन है वो अभी उस लेवल पे नहीं है जहाँ होनी चाहिए। तो सर्गी कहता है लेविन को तुम जाओ वहाँ पे, इन मुद्दों पे बात उठाओ और ये चीज़ें होनी चाहिए तुम्हारे इसमें कंट्री साइड में, गुड मेडिकल सर्विसेज, एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज, सेकंड बहुत अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते इस चीज़ को? ये तो होना चाहिए ना। लेविन चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है इस बात पे। तो सर्गी कहता है क्या हुआ लेविन, तुमने आंसर नहीं दिया, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। लेविन कहता है कि ना तो मेरा मेडिसिन में बिलीव है और ना ही मेरा इस तरह से कोई बिलीव है कि बहुत एजुकेटेड होने से आदमी कोई बहुत अच्छा हो सकता है। अब सर्गी ये बात सुन के हैरान हो जाता है, वो कहता है कैसी बातें कर रहे हो यार तुम ये कह रहे हो कि जो मेडिसिन है उसमें बिलीव ही नहीं है, और तुम ये कह रहे हो कि अच्छी एजुकेशन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेविन कहता है मेरा यही मानना है। वो कहता है मुझे लगता नहीं कि पर्सनल लेवल पे आदमी में कोई चेंज आता है। वो कहता है इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाता लोकल मीटिंग्स में जो तुम बातें कर रहे हो। अब सर्गी हैरान है, मतलब शॉक्ड है। वो कह रहा है लेविन ऐसी बातें कैसे कर सकता है, कोई आदमी ये बातें कैसे कह सकता है कि उसका मेडिसिन में बिलीव नहीं है और एजुकेशन में बिलीव नहीं है। लेविन उसको बोल रहा है मुझे बताओ क्या इससे बेनिफिट हो रहा है, ये जो तुम बात कर रहे हो मेडिसिन की, जो वेस्टर्न वर्ल्ड से पूरी मेडिसिन आ रही है, या जो तुम एजुकेशन की बात कर रहे हो और वो एजुकेशन भी बहुत वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रही थी। तो कहता है इससे क्या बेनिफिट हो रहा है मुझे बता दो, एक बेनिफिट बताओ। सिर्फ तुम कमर्शलाइजेशन कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा। लेविन इस तरह से बोलता है। अब सर्गी पहले तो हैरान है लेविन की बातों से, और फिर उसको एग्जाम्पल देता है। वो कहता है तुम्हारे घर में एक मेड रहती है, ठीक है, उसके घर में एक मेड रहती थी, अभी उसकी थोड़े दिन पहले तबीयत खराब हुई थी। तो सर्गी कहता है उसकी तबीयत कैसे ठीक हुई, क्योंकि मेडिकल हेल्प मिली ना उसको, तभी तो ठीक हुई है। तो लेविन कहता है मुझे डाउट है वो उससे ठीक हुई है, मुझे लगता है वो अपने आप ही ठीक हुई है। अपने आप ही आदमी ठीक होता है, वो तो सिर्फ बहाना है। तो सर्गी कहता है यार तुम्हें समझाया नहीं जा सकता लेविन, तुमने मान लिया कि तुम समझोगे ही नहीं। तो लेविन कहता है मुझे भी लगता है कि मेरी बात शायद तुम तक पहुंच नहीं रही है, जो मैं तुम्हें कन्वे करना चाह रहा हूं तुम तक पहुंच नहीं रहा है। तुम भी ऑब्सेस्ड हो इस आइडिया से कि सच में मेडिकल हेल्प से और सच में बहुत हायर एजुकेशन से, या ये जो हम बहुत हाई एजुकेशन दे देंगे सबको तो दुनिया में हैप्पीनेस बहुत बढ़ जाएगी, लोगों की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। वो कहता है ऐसा है नहीं, लेविन कहता है। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट हो रहा है दोनों का। सर्गी उसकी बात नहीं समझ पा रहा, वो कह रहा है तो कैसी बातें कर रहा है, ये तो बहुत ही बैकवर्ड बातें कर रहा है कि मेडिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बातें आदमी कैसे कर सकता है, ये तो बहुत ही बैकवर्ड थॉट हो गया। और लेविन उसको नहीं समझा पा रहा है। लेविन को लग रहा है सर्गी मेरी बात नहीं समझ पा रहा है, मैं जिस एसेंस में बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है मैं ये बात कर रहा हूँ कि आदमी की हैप्पीनेस में इसमें कोई इजाफा हो नहीं रहा है, आदमी कहीं से भी अपलिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और वो कहता है कि कुछ बहुत बेनिफिट हो नहीं रहा है इन चीज़ों से, सिर्फ कमर्शलाइजेशन है। लेविन इस तरह की उसको वो आर्ग्यूमेंट दे रहा है। दोनों एक दूसरे की बात से कनेक्ट नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे, दोनों बस अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। अब ये बात करते करते सर्गी उस पर आता है कि तुम तो शायद फिर मुझे लगता है हर जो मॉडर्न वर्ल्ड की चीज़ है उनके खिलाफ हो। तो कहता है मैं ऐसा नहीं कि हर मॉडर्न वर्ल्ड की चीज़ के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आदमी की लाइफ सिंपल हो और क्लोज टू नेचर हो, उसको इतना भी एडवांस और डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए कि वो अपनी हैप्पीनेस को ही भूल जाए। वो कहता है तुमने जो शहर में जो लाइफ बनाई है, इतना तुम जो एडवांस हो गए हो, इतना ज़्यादा तुम आगे साइंस टेक को लेकर चले गए हो, उससे इंडिविजुअल की हैप्पीनेस खत्म हो गई है। क्या रह गई है इंडिविजुअल की हैप्पीनेस? शहरों में तुम ऐसे रहते हो जैसे कि कोई कबूतर खाना हो। तो वो उसको पॉइंट कर रहा है सर्गी को, इतनी जो तुमने एडवांसमेंट कर ली है जिसकी तुम बातें करते हो, क्या इंडिविजुअल खुश है या सिर्फ तुम्हारे पास नंबर है स्टैट्स के कि एवरेज हमने इतने ग्रोथ कर ली, हमने इतनी ग्रोथ कर ली, फाइनेंशियली हम इतना ग्रो कर रहे हैं, इसमें हम इतना ग्रो कर रहे हैं, क्या इंडिविजुअल हैप्पी है? वो कहता है इंडिविजुअल तब तक हैप्पी नहीं होगा जब तक वो जमीन से नहीं जुड़ेगा, जब तक वो नेचर से नहीं जुड़ेगा, जब तक वो फिजिकल कुछ मेहनत नहीं करेगा। तुम सिर्फ अब सेडेंटरी हो गए, बैठे रहते हो, तुम्हारे पास फिजिकल लेबर नाम की चीज़ नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि इंसान के हाथ पैर किस लिए बने थे। इंसान के हाथ पैर बने थे फिजिकल लेबर करने के लिए, तुमने सिर्फ इंसान को एक कठपुतली बना दिया, बिठा दिया है उसे, नेचर से तुमने उसको दूर कर दिया है। शहरों में तुम बिल्कुल बंद रहते हो, घुट घुट के जीते हो।
इसी को तुम एडवांसमेंट बोलते हो। सिर्फ तुम्हारे कपड़े चेंज हो गए हैं, बड़ी गाड़ियां हो गई हैं, बड़े बंगले हो गए हैं, लेकिन अंदर से तुम खोखले हो, सोल तुम्हारी एम्प्टी है। तो ये बड़ी तगड़ी बहस हो जाती है दोनों भाइयों की। खैर फिर सर्गी कुछ पॉइंट उठाता है, तुम तो फिर कोर्ट के भी खिलाफ होगे, जो कोर्ट्स वगैरह चल रहे हैं, क्योंकि ये भी मॉडर्न वर्ल्ड का उसके थ्रू आ रहा है। तो कहता है हाँ मैं तो बिलीव नहीं करता ज़्यादा, जो तुम्हारे मॉडर्न कोर्ट्स हैं मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता। जो लॉ वाले कोर्ट्स होते हैं वो कहते हैं मॉडर्न वाले जो हैं, मॉडर्न लॉ कोर्ट्स हैं, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। तो कहता है अच्छा कल को तुम पे ट्रायल चल गया, तुम पे कोई क्राइम का वो लग गया इल्ज़ाम, तो क्या करोगे फिर? सर्गी बोलता है लेविन को। लेविन कहता है मैं कभी क्राइम करूंगा ही नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है कोर्ट की। तो अब सर्गी समझ जाता है कि लेविन को समझाने का फ़ायदा नहीं है। लेविन बहुत ही ज़्यादा सिर्फ उसको लगता है कि जो वो सोचता है वो सही है, ठीक है। वो कहीं से भी जो मॉडर्न वर्ल्ड की आइडियोलॉजी है, मॉडर्न साइंस टेक है, या मॉडर्न जो आइडियाज़ आ रहे हैं, इनको इम्बाइब करने के बिल्कुल अगेंस्ट में। वो मोस्टली आइडियाज़ कहाँ से आ रहे थे सारे? उस टाइम यूरोप से आ रहे थे। तो कहता है तो सारे के सारे जो यूरोपियन आइडियाज़ हैं इनके अगेंस्ट में जा रहा है। ये ना तो मेडिकल सर्विसेज को एक्नॉलेज कर रहा है, ना ही मॉडर्न एजुकेशन को एक्नॉलेज कर रहा है, ना ही ये मॉडर्न जो लॉ सिस्टम है कोर्ट्स का उसको एक्नॉलेज कर रहा है। तो किसी चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। इसके थॉट प्रोसेस से हम बिल्कुल बैकवर्ड हो जाएंगे। सर ये अंदर ही अंदर मन ही मन में ये सोच रहा है, अंदर ही अंदर। लेविन ये सोचता है कि ये मेरी बात समझ ही नहीं रहा, ये इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड है वेस्टर्न वर्ल्ड से और यूरोपियन थॉट प्रोसेस से, कि इसको लगता है बस वही बेस्ट है, और हमारा जो खुद का नेटिव रशियन वो है, सोल है, जो हमारी नेटिव रशियन कल्चर है, उसको ये कुछ मानता ही नहीं है, ये कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहा। इस पॉइंट को समझ नहीं रहा कि इंडिविजुअल हैप्पीनेस और रशिया का जो पहले से जीने का जो कल्चर है, ठीक है, क्लोज टू पेजेंट लाइफ होनी चाहिए, और फार्म के पास रहना चाहिए, आदमी थोड़ा फिजिकल लेबर करे, आदमी नेचर के क्लोज रहे, आदमी फैमिली बनाए, ठीक है। इन चीज़ों के को तो वैल्यू नहीं कर रहा है, ये ब्लाइंड हो चुका है उस वेस्टर्न थॉट प्रोसेस से, उस जो यूरोप से जो आ रहा है, यूरोपियन थॉट प्रोसेस से बहुत ज़्यादा ब्लाइंड है। तो रशियन जो थॉट प्रोसेस आइडियोलॉजीज हैं उसको तो उसने और कल्चर है उसको साइडलाइन कर दिया है। तो लेविन उसके बारे में ऐसा सोच रहा है, सर्गी के बारे में, सर्गी उसके बारे में ऐसा सोच रहा है। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे। फिर एक टाइम के बाद क्या होता है, दोनों चुप हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं, ठीक है। और लेविन की लाइफ वैसी दिखाई गई है कि लेविन जो है सच में खुद मेहनत करता था, मतलब जा जाके 4-4 घंटे 5-5 घंटे उसके नीचे वहाँ पे पेजेंट्स थे, किसान थे उसके साथ जो उसके फार्म पे काम कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कि उनको उसने सिर्फ किसानों को लगा दिया है काम पे, वो खुद भी जाके उनके साथ खेती करता था, समझ लो, प्रॉपर खेती खुद करता है, फावड़ा लेके प्रॉपर वो जो मिट्टी है, मिट्टी की खुदाई करता है, ठीक है। तो वो हार्डवर्क कर रहा है, वो फिजिकल लेबर कर रहा है। लेविन जो बोल रहा है वो सच में करता है। तो उसकी लाइफ दिखाई है टॉलस्टॉय ने कि लेविन जब सुबह उठता है 4-5 घंटे जाता है, खेतों में काम करता है, घास वगैरह काटता है, ठीक है। प्रॉपर जो उसके वहाँ पे प्रॉपर जो उसका लैंड है, वहाँ पे जो उसने किसान वहाँ पे उसके साथ काम करते हैं, पेजेंट्स हैं, उनके साथ काम कर रहा है। तो ही डज अ लॉट ऑफ फिजिकल लेबर। तो जो सर्गी है वो जब तक सो के उठता है तब तक वो लेविन 4-5 घंटे काम करके आ गया है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में निकल जाता है वो। सर्गी उठता है, वो कहता है हाँ मैं तो उठ गया। तो लेविन कहता है मैं तो काम करके भी आ गया। फिर कॉफ़ी वॉफ़ी पीता है सर्गी, जब तक सर्गी ने कॉफ़ी पिया तब तक लेविन दोबारा फील्ड पे पहुंच भी गया, ऑलरेडी 4 घंटे काम कर चुका था, फिर दोबारा पहुंच जाता है फील्ड पे काम करने के लिए। क्योंकि लेविन की नज़र में फिजिकल लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फिजिकल लेबर से हट जाएंगे, इंसान हाथ पैरों का यूज़ नहीं करेगा, तो इंसान कहीं ना कहीं जो बहुत डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन्स बने हैं मूवमेंट के लिए। तो वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल को बहुत फोकस वो नहीं करता, प्रेफर नहीं करता लेविन। लेकिन जो सर्गी है वो पूरा उससे वो है कि हाँ ठीक है, ये सब चीज़ें, वो कहता है ये सब चीज़ें तो इसके लिए हैं। कभी कभी जब मैं बोर हो जाता हूँ सिटी लाइफ से, तब मैं इधर कंट्री साइड की लाइफ देखने आता हूँ, नेचर की लाइफ देखने आता हूँ। लेकिन परमानेंट थोड़ा ना मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, या परमानेंट थोड़ा ना मैं इस लाइफ को अपने अंदर इम्बाइब कर सकता हूँ। तो उस तरह से सोच रहा है। तो यहाँ 2 अलग वर्ल्ड दिखाए हैं टॉलस्टॉय ने। और बहुत तक टॉलस्टॉय की अगर आप जब कभी खुद के बारे में पढ़ेंगे, टॉलस्टॉय के बारे में ऑटोबायोग्राफी, तो टॉलस्टॉय खुद लेविन की तरह ही थे। टॉलस्टॉय बहुत वेल्दी फैमिली के थे। उन्होंने अपना घर बार उस जो वेल्दी वाला एरिया वहाँ से छोड़ के वो कंट्री साइड में उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था, और खुद भी वो खेती करते थे, ठीक है। तो लेविन टॉलस्टॉय ही है एक तरीके से, ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर बनाया उन्होंने, ठीक है। और जो टॉलस्टॉय थे वो भी बहुत तक जो डॉस्टोवस्की है उसकी तरह से, जो उस टाइम यूरोप से जो आइडियाज आ रहे थे ना, धीरे धीरे उनको लगने लगा था यहाँ से रिस्क है, इससे खतरा है, क्योंकि जो हमारा रशियन जो नेटिव कल्चर है, जो हमारी रशियन नेटिव आइडियोलॉजीज हैं वो डैमेज हो रही हैं, जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो रहा है, जो बिलीफ है गॉड में, स्पिरिचुअलिटी में, उस पर भी कहीं ना कहीं उसको लगता था कि कहीं ना कहीं एक रिस्क आ रहा है। निहाइलिज्म फैल रहा था
ठीक है, इस पर भी आगे जब कहानी में जाएंगे तब और ज़्यादा क्लियर होगा। तो बस सिर्फ आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा नरेशन आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।